खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जहां किसान कल्याण के लिए फैसले लिए गए, तो देश में ढांचागत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी रेल परियोजनाओं की बड़ी शुरुआत की गई है। मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है, जिसका फायदा देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को होने वाला है। किसानों को फसलों के मूल्य में करीब 50% का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने देश में रेल यातायात को सुगम बनाने के लिए 3 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जो देश के अनेकों हिस्सों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते नजर आएंगे। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर, 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि, कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना बढ़ी, रेल और सड़क संपर्क बढ़ाने पर लगातार जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों के विषय के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य को बढ़ाया है और इस फैसले से किसानों को फसलों के मूल्यों में करीब 50% का लाभ मिलेगा। खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। कैबिनेट के फैसले से अब 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को देखें तो धान का मूल्य 69 रुपए की वृद्धि अब 2,369 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार का मूल्य 328 रुपए की वृद्धि अब 3,699 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा का मूल्य 150 रुपए की वृद्धि अब 2,775 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का का मूल्य 175 रुपए की वृद्धि अब 2,400 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर का मूल्य 450 रुपए की वृद्धि अब 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, तिल का मूल्य 579 रुपए की वृद्धि अब 9,846 रुपए प्रति क्विंटल, कपास का मूल्य 589 रुपए की वृद्धि अब 7,710 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसके माध्यम से सरलता से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया हो जाता है। कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इफेक्टिवली 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4 लेन हाईवे NH-67 प्रोजेक्ट सहित महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेल में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम पोर्ट है, NH-67, उसका जो लास्ट सेक्शन है दैट वाज अ बॉटलनेक। उस करीब करीब अराउंड 105 किलोमीटर्स, इसको आज अप्रूव किया गया है 4 लेन हाईवे के तौर पे। देश में रेलवे के नेटवर्क में जहां जहां गैप्स निकल रहे हैं उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है। आज 3rd लाइन 4th लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा, इसको 4 लाइनिंग करेंगे जिससे कि
दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। 1018 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। वर्धा से बल्लार शाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने किसान कल्याण के लिए निरंतर काम किया है, जिसके तहत तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए किसानों को केसीसी के जरिए दिया गया है और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए लगातार एमएसपी को बढ़ाया है। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो वहीं वित्त वर्ष